आज मैंने सर्कुलेशन क्रॉस कर ली रमेश, वो भी एक दो कॉपी से नहीं, पूरे 37,000 कॉपी से मैंने डेली टेलीग्राफ को पीछे छोड़ दिया। 37,000 कॉपीज मैन, व्हाट विक्ट्री! चीयर्स विक्रम। चीयर्स रमेश, चीयर्स। आज मैंने अपने बाप की शर्त को पूरा कर दिखाया। मिस्टर आरब जायसवाल, टुडे आई हैव प्रूव्ड यू रॉन्ग। मैं जीत गया हूं। अब सिटी टाइम्स मेरा है, सिर्फ मेरा। अब मैं चाहे जो कुछ करूं। रमेश, मेरी इस जीत में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं विक्रम। आखिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिली गई, इसलिए पहली मंजिल मिली है रमेश। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे। सर, एक गुड न्यूज है सर। क्या हुआ संजना? सर, मुझे अभी खबर मिली है कि प्रेसिडेंट ने आपके लिए एक स्पेशल ब्रेवरी अवार्ड अनाउंस किया है। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू संजना। मुबारक हो विक्रम, अब तो तुम नेताओं की चर्चा का भी विषय बन गए हो। सर, मैंने कल की हेडलाइन भी तैयार कर दी है। सिटी टाइम्स ओनर फ्रीज किडनैप्ड साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट अनाउंसेस ब्रेवरी अवार्ड। नहीं, ये हेडलाइन दूसरे अखबारों को छापने दो। भाई, हमारी कामयाबी से दूसरे अखबारों को भी थोड़ा फायदा होने दो। थैंक यू नीता। नीता, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी सारी तमन्नाएं, सारी ख्वाहिशें आज पूरी हो गई। मैंने डेली टेलीग्राफ की सर्कुलेशन फाइनली क्रॉस कर ली। और तो और मुझे प्रेसिडेंट से ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है। आज मैं सबसे बड़ा आदमी हूं। अब मेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता। तुम्हारे जैसा पहले भी कोई नहीं था विक्रम। नहीं, पहले मेरा बाप था, जिसने हमेशा मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मेरी तकदीर भगवान ने नहीं, मैंने खुद लिखी है। तुम्हारी तकदीर में मैं भी शामिल हूं ना? तुम? हाँ। मेरा बाप मरने के बाद भी मेरे लिए दो प्रॉब्लम्स छोड़ गया था। एक तो सिटी टाइम्स की सर्कुलेशन और दूसरी मेरी बीवी। उसे मुझ पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसने मेरी आधी जायदाद मेरी बीवी के नाम पे लिख दी। लेकिन यह काम भी मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए, अपनी बीवी के हिस्से के लिए यह काम भी कर दिया। आज मैं सोचता हूं कि मेरे लिए मुश्किल क्या है। कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी पा सकता हूं, जो चाहे वो हासिल कर सकता हूं। आज मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं, सबसे बड़ा। आज मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। आज मैं ही मैं। क्या? विक्रम भैया, मैं किटी बोल रही हूँ लंदन से। हाँ बोलो किटी, क्या खबर है? विक्रम भैया, बहुत अच्छी खबर है। नेहा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। What? और वो फिजियोथेरेपी पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। ये कैसे हो? तुमने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? दरअसल टाइम ही नहीं मिला। हमने यहाँ आकर डॉक्टर दास से बात तो की, बट अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन के एक दिन पहले ही डॉक्टर दास की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो फिर ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर दास के एसोसिएट डॉक्टर स्प्रिंगफील्ड ने।
डॉक्टर दास मरने से पहले उन्हें सब कुछ समझा के गए थे। ही वॉज अ ग्रेट मैन। विक्रम भैया, हम बहुत जल्दी इंडिया वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ। विक्रम, विक्रम क्या हुआ? बस डॉक्टर दास ने हमको धोखा दिया। नेहा को मारने से पहले वो खुद ही मर गया। विक्रम, अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो नीता, तुम फिक्र मत करो। अपनी तकदीर लिखने के लिए मैंने शैतान से मदद ली थी। लगता है अब फिर से कुछ करना पड़ेगा। How are you feeling now, नेहा? मैं ठीक हूँ। हम लोग इंडिया कब वापस जाने वाले हैं? बस तुम्हारा फिजियोथेरेपी सेशन 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं। तुमने विक्रम को मेरे ऑपरेशन के बारे में बतलाया? वो सुनकर खुश तो थे ना? क्या कहा उन्होंने, बोलना। क्या कहा, बोलो तो सही। क्या वो खुश नहीं थे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बस पूछते रहे नेहा कैसी है, नेहा कैसी है, उसका ख्याल रख रही है कि नहीं, तुम लोग इंडिया जल्दी आ जाओ, कब आ रहे हो, बस यही सब। लेकिन वो लंदन आए क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम जाओ और कुछ ही दिनों में मैं भी आ जाऊंगा, पर वो आए नहीं। उन्हें कुछ काम पड़ गया था, इसलिए नहीं आ पाए। वैसे विक्रम भैया कह रहे थे तुम्हारे पहुंचते ही वो तुम्हारी ठीक होने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। थैंक यू मिस्टर बंगारी, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। विक्रम साहब, आपने तो कमाल कर दिया। पीएलए जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे डॉक्टर अब्दुल हमीद को छुड़ा लिया। अरे ये तो शेर के मुंह से निवाला छीन लेने बराबर है। विक्रम साहब, आपने इतने थोड़े ही वक्त में जो तरक्की हासिल की वो सचमुच काबिल तारीफ है। आपने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। एक कामयाब बाप का कामयाब बेटा। जी नहीं, एक कामयाब बाप से ज्यादा कामयाब बेटा। हेलो मिस्टर विजय खेतान। हेलो। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। मिस्टर अरुण खेतान नजर नहीं आ रहे। वो एक दूसरी मीटिंग में बिजी है। एनीवे, आपने यहाँ आकर मेरी इज्जत बढ़ाई है। आना तो था ही मिस्टर जायसवाल। आजकल हर एक की जबान पर आपका ही जिक्र है, इसलिए दोबारा मिलने की ख्वाहिश हुई। मिलने की ख्वाहिश तो मुझे भी बहुत थी आपसे। पिछली बार जब मैं मिस्टर अरुण खेतान से मिला था तब वक्त आपका था, डेली टेलीग्राफ का था, लेकिन अब वक्त मेरा है, सिटी टाइम्स का है। उस वक्त मिस्टर अरुण खेतान मेरा अखबार खरीदना चाहते थे और अब मैं आप लोगों का अखबार खरीदना चाहता हूं। मैं आपको डेली टेलीग्राफ की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। बोलिए। वक्त जरूर बदला है, लेकिन आप और हम नहीं बदले। माफ कीजिएगा, हमारा अखबार बिकाऊ नहीं है, और फिर आपने एक ही बार तो सर्कुलेशन क्रॉस की है। एक्सक्यूज मी। सर, आपके लिए फोन आया। मेरा फोन यहाँ? हेलो, मिस्टर विक्रम जायसवाल। हाँ, कौन बोल रहा है? आपने पीएलए का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना ही होगा। उनके बारे में इतनी खबरें छाप चुके हैं आप, झूठी खबरें। कौन बोल रहा है? और ये सब क्या बकवास है? विक्रम जायसवाल, मैं विपुल भंडारी बोल रहा हूँ, पीएलए ग्रुप का लीडर। पीएलए ग्रुप का लीडर? हेडलाइंस बनाने का बहुत शौक है ना तुझे? बहुत सी हेडलाइंस बनाई हैं तूने, लेकिन इस बार एक गलती कर गया तू।
तुझे हमारा नाम बीच में नहीं लाना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम जायसवाल, अब मैं तुझे एक हेडलाइन देता हूं। लिख, आज से ठीक एक हफ्ते बाद शुक्रवार 13 तारीख को रात के ठीक 12 बजे तेरा खून होगा। हम तुझे मारेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तेरे पास एक हफ्ता है, जो करना है कर ले। और हाँ, पुलिस को फोन करके अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे पीएलए से कोई नहीं बचा सकता। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून वकील साहब। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर। माफ कीजिएगा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। दैट्स ऑल राइट। बैठिए। थैंक यू। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वकील साहब, आप मिस्टर विक्रम जायसवाल के सॉलिसिटर हैं। दरअसल मुझे उन्हीं के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। कैसी पूछताछ इंस्पेक्टर? कुछ खास नहीं, नथिंग इन पर्टिकुलर। मैं आपसे माफी चाहूंगा। मिस्टर विक्रम जायसवाल के अफेयर्स मेरे पार्टनर कृष्णन हैंडल करते हैं और वो इस वक्त कोर्ट गए हुए हैं। फिर तो वकील साहब आप ही मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिस्टर RM जायसवाल ने कोई वसीयत बनाई थी, और अगर ऐसी वसीयत है तो मैं उसे देखना चाहूंगा। क्या हुआ वकील साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? एक बार आप मुझे फिर से माफ कीजिएगा, आपने बात ही कुछ ऐसी कर दी। एक पुलिस वाले हो कि आप मुझे कानून तोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? इंस्पेक्टर साहब, किसी का भी वसीयतनामा एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सीक्रेट, और मुझे कोई हक नहीं बनता कि वो मैं किसी को दिखा सकूं, और आपको भी यह हक नहीं है कि आप वो मुझसे देखने के लिए मांगे। इसका मतलब उन्होंने विल बनाई थी और वो विल कोर्ट में भी प्रोबेट हुई होगी। तो क्या हुआ? क्या आपका उस विल में नाम है, या मिस्टर RM जायसवाल आपके लिए उस विल में कुछ छोड़ गए थे? देखिए, जब आपका उस वसीयत से कुछ पर्सनल लेना देना नहीं है तो वो विल आप नहीं देख सकते। देखिए वकील साहब, मेरा पर्सनली उस वसीयत के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, एक अहम वजह जरूर है जिसकी वजह से मैं वो वसीयत देखना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो प्लीज आप कोर्ट में जाइए। और देखिए, अब मुझे आप माफ कीजिए, अब मैं इससे ज्यादा आपको वक्त नहीं दे सकता, मुझे यहां बहुत से काम है। थैंक यू। आज शाम का क्या प्लान है? कहीं घूमने चलें? मन नहीं कर रहा रोहित। क्यों? क्या हुआ मन को? गिल्टी फीलिंग है। मैंने सर पर खामखा शक कर लिया। इतने भले आदमी हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, और मैं उन पर। हाँ, कुछ जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है वो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उन्होंने कितनी आसानी से तुम्हारे सामने अपने आप को मिस्टर क्लीन साबित कर दिया, और उन्होंने तुम्हारे सारे शक दूर कर दिए सिर्फ एक फोन कॉल से। कितनी सही टाइमिंग थी ना फोन की। वाकई बहुत सही प्लानिंग थी उनकी। और वो गोली जो उनके पैर में लगी, क्या वो भी प्लानिंग थी? ये अचानक तुम सर की एकदम से फैन कैसे बन गई? रोहित, अगर उस दिन तुम वहां मौजूद होते तो तुम भी उनके फैन बन जाते। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। बेवकूफ मैं तब थी जब मैं उन पर शक करती थी, अब नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है संजना। तब तुम में थोड़ी समझ थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तुम अपनी समझ पर ध्यान दो। तुम्हें अंधेरे में सच भी झूठ नजर आने लगा है। सच को रोशनी में देखने की कोशिश करो। सच को रोशनी में देखने वालों को झूठ की चकाचौंध भी सच दिखाई पड़ती है संजना। लगता है तुम्हारे दिलो दिमाग ने सब कुछ भुला दिया है, लेकिन मैं कुछ नहीं भुला अभी तक। ना तो वो हेडलाइंस जो विक्रम जायसवाल की इस न्यूज़पेपर के मालिक बनने के बाद यहां छपती रही हैं, और ना अनिल चोपड़ा की मौत। कुछ नहीं। क्या बात है चीफ, इतनी रात को आपने मुझे फोन करके बुलाया? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने किससे
विपुल भंडारी का नाम सुना है? विपुल भंडारी? नहीं, कौन है? पीएलए ग्रुप का लीडर। पीएलए ग्रुप का लीडर? हाँ, उसने मुझे फोन किया था। लेकिन उसने आपको क्यों फोन किया? उसने धमकी दी है कि इसी महीने की 13 तारीख को ठीक रात 12 बजे वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन वो आपको क्यों मारना चाहता है? क्योंकि मैंने डॉक्टर हमीद की किडनैपिंग में पीएलए ग्रुप का नाम इस्तेमाल किया था। अब क्या होगा? पीएलए ग्रुप की धमकी का मतलब तो मैं जानता हूं। देखो अंदर, अब तुम्हें कुछ करना होगा। लेकिन चीफ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप तो जानते हैं कि पीएलए ग्रुप एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप है। जानता हूं मैं, लेकिन तुम लोग कुछ तो कर सकते हो। तुम लोग उसे ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हो। कम ऑन चीफ, पीएलए कोई एक आध आदमी तो है नहीं, हम 4 हैं। वो 400 भी हो सकते हैं, 4000 भी, और 4 लाख भी। मेरे लिए 4 भी तुम हो और 4 लाख भी तुम हो। हरमिंदर, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। अब तुम ही लोगों को कुछ करना होगा। लेकिन चीफ, इतने बड़े शहर में हम उन्हें ढूंढेंगे कहां? डॉग्स पर। या जब उस आदमी का मुझे फोन आता था, पीछे से किसी शिप के हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी मुझे। या डॉग्स पर। तुम सारे डॉग्स छान मारो। मान लीजिए हमने उन्हें ढूंढ भी लिया, उसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले उन्हें ढूंढ कर निकालो।